गया जिले में पितृपक्ष मेले के दौरान नेपाल से आए तीर्थयात्रियों ने अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हुए पिंडदान किया, लेकिन इस बीच उनके चेहरे पर अपने देश की बिगड़ती स्थिति की चिंता साफ झलक रही थी। श्रद्धालुओं ने बताया कि नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजेड युवा संगठन द्वारा हुए प्रदर्शन पर फायरिंग के बाद काठमांडू में हिंसा भड़क गई है, जिससे कई छात्रों की भी मौत हुई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बावजूद हालात पूरी तरह नियंत्रित में नहीं है और जब तक अंतरिम सरकार की गठन नहीं हो जाता नेपाल में शांति संभव नहीं है। हम नेपाल धनगढ़ी से आए हैं, तो हमारे नेपाल में हम जब यहाँ गया जी में नहाने के लिए अपने पितरी को तारणा करने के लिए गया पहुँचे हैं। हम ही प्रयागराज काशी होकर गया आके आज 5 रोज हो गया, तो हमारे नेपाल में पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। हम लोग पहले ही चले आए थे, एक दिन पहले आए हैं, उससे दूसरे दिन हुआ है शाम को। हम लोग इतवार को निकले, सोमवार को शाम से शुरू हुआ हल्का फुल्का दंगा पत्थर, मंगलवार को बहुत ज्यादा हुआ है। क्या सुने हैं? वहाँ एक स्टूडेंट को गोली मार दी थी पुलिस ने, तो स्टूडेंट का मतलब युवा लोग वो लोग ऐसा दंगा फसाद कर दिए। हम नेपालगंज से आए हैं। कब आए थे? हम आए इतवार के निकले वहाँ से 7 तारीख से। कैसे निकले? वहाँ दंगा हुआ उसके बाद? एक दिन पहले निकले, इतवार के निकले। सोमवार को पता चला कि वहाँ ऐसा दंगा होने लगा है। 13 साल से लेकर 28 साल तक युवा लोग मिलकर पूरा दंगा शुरू कर दिया वहाँ पर। ये धर्मशाला नेपाली धर्मशाला है। अच्छा, ये बताइए कि नेपाल में जो कर्फ्यू वगैरह लगा है जी, उससे पितृपक्ष में क्या असर पड़ा है? उसमें पितृपक्ष में 50% असर पड़ गया है। 50% असर पड़ गया नेपाल को दंगा के कारण। यात्री आना नहीं चाह रहा है, मुश्किल में पड़ गया यात्री। कोई साधन नहीं है कि वहां से यात्री आ भी सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। गया जी के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जनक राम शामिल हुए। इस दौरान मंत्री जनक राम ने पीएम मोदी के कामों को गिनाया। इस दौरान तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। इस बार के चुनाव में विपक्ष का सुफड़ा साफ होगा और प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत भी होने वाली है। हमारे मोदी जी अभी बेलागंज विधानसभा के अंतर्गत 5 पार्टी एनडीए गठबंधन का कट्टरता सम्मेलन, जिस तरह से पार्टी के कट्टरता ने तन्मयता से एनडीए गठबंधन के किए हुए कार्यों को, ये नेता नीतीश कुमार जी और नेता नरेंद्र मोदी जी के केंद्र और राज्य के योजनाओं को चलाए जा रहे जनता के बीच में जिस तरह से जनता विश्वास किया है एनडीए के ऊपर, काबिले तारीफ है। सबको विकास चाहिए, महिला हो, कमजोर वर्ग के लोग हो, सम्मान श्रेणी के लोग हो, ईडब्ल्यूएस के लोग हो, सभी समाज के। देश में 1 अरब 40 करोड़ और प्रदेश में 14 करोड़ लोगों को सम्मान से जिंदगी योग्य अगर कोई बनाया, उस व्यक्ति का नाम है नेता नीतीश कुमार। पटना में सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति का फैसला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व करेगा, जबकि राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वोट की चोरी हुई और लगातार लोकतंत्र व अधिकारों पर हमला हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस लड़ाई जारी रखेगी। सीएम फेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि जनता ही तय करेगी, विधायक दल नेता चुनेगा। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आवास से अपराध का संचालन हो रहा है और बिहार हत्या व अपराध से रक्त रंजित हो चुका है, जिसे डबल इंजन सरकार रोकने में नाकाम रही है। विदेश नीति पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि चीन, नेपाल जैसे पड़ोसी देश पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है, जबकि नेपाल भारत का सबसे करीबी दोस्त है और जरूरत पड़ने पर सेना भेजने की भी बात उन्होंने कही है। को हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी ना बताएंगे। नहीं, आप पहली बार कांग्रेस की बैठक में कौन बोला पहली बार? पहले इसके पहले से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में गए हुए हैं, इसके बाद बैठक में हमेशा जाते हैं। क्या कह दिया पहली बार? राहुल गांधी जी ने जो देश को संदेश दिया उसको घर घर तक पहुंचाना, ये दायित्व पार्टी को दी गई है और हम लोग मिल कर के उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि राज्यसभा में भी वोट की चोरी कर ली गई, तो निश्चित रूप से लगातार चोरी तो जो हमारे नेता के मुद्दे हैं
रोजगार, बिहार का पलायन, बिहारियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार, उसको घर घर तक हम लोग एक में अंदर। गुरुवार को आरा परिसदन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीएसटी सुधार और एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारी सुधार की सुविधा प्रदान की है। 2017 में देश कर सुधार करते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया। जीएसटी लागू होने से देश की आर्थिक सुधार में अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। इससे देश में आर्थिक व्यवस्था उन्नत हुई है, बाजार में एकीकरण हुआ है। प्रेस वार्ता कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, जिला मीडिया प्रमुख संजय कुमार सिंह, महामंत्री ममता सिंह, संतोष चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पांडे, ज्योति कुशवाहा, युवा मोर्चा अध्यक्ष विभू जैन, आदित्य कुमार आदि, संतोष पांडे, मृत्युंजय तिवारी सहित पदाधिकारी भी मौजूद थे। वो लगातार काबू में रही है। पिछले क्वार्टर तक महंगाई की दर, मुद्रास्फीति की दर जो है वो देश में 2.10% होता था। इस सुधार के लागू होने के बाद मात्र 7 से 8 दिनों के अंदर ये व्यवस्था घटकर, जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अपने संबोधन में ये बात कही थी लाल किले के प्राचीर से, उसके बाद से ही लोगों को इस विषय के संज्ञान था कि ये कदम जो है वो सरकार लेने वाली है। उसके बाद से ही आप लोग को ये विषय संज्ञान में रहे, जनता को भी इस विषय की जागरूकता रहनी चाहिए कि ये महंगाई का जो दर था वो 2.10% से घटकर अभी 1.55% पर आ गया है। तो महंगाई नियंत्रण में रहे, सरकार के सुधारों का लाभ समाज के सभी सामान्य लोगों को मिलता रहे, हर व्यक्ति देश का लाभान्वित हो और देश में एक सुदृढ़ सक्षम सरकार चलती रहे और समाज में अच्छा वातावरण बना रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 वर्षों से हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं और समाज का हर तबका आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। उसकी प्रतिबद्धता हमारी विचारधारा के साथ, हमारी सरकार के साथ है और इस नाते इन सुधारों का लाभ समाज को मिले, यही हमारी कोशिश थी। आपके माध्यम अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन उस वक्त शोर शराबा और अखाड़े में तब्दील हो गया जब अररिया विधानसभा सीट के 2 दावेदार समर्थकों ने मंच के सामने ही नारा लगाना शुरू कर दिया। इतना शोर शराबा हुआ कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बीच में ही टोक दिया और कहा कि आप लोग अपने नेता के खिलाफ काम करवा रहे हैं क्या। बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेताओं ने भी भीड़ को शांत करवाया, जिसकी तस्वीर सामने। दरअसल आगामी 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पूर्णिया के गुलाब बाग में सभा करने आ रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए अररिया के 13 पंथ भवन में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, विजय मंडल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अररिया के लोगों को आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री की सभा में आने के लिए न्योता दिया है। सरकार बिहार में चल रही है और साथ में
कुशवाहा जी की तरह मांगी थी उपेंद्र कुशवाहा जी दिन रात बिहार का कैसे विकास हो इसकी चिंता करें। और जैसा कि प्रदीप सिंह जी, विजय मंडल जी और पूर्व के सभी वक्ता ने बताया, रोहतास जिले के विश्रामपुर में देह व्यापार से जुड़े मामले में रोहतास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी रोशन कुमार के निर्देश पर सासाराम एसडीपीओ दिलीप कुमार, सासाराम एसडीपीओ 2 कुमार वैभव की मौजूदगी में छापेमारी की गई, जहां नाबालिग 9 लड़कियों को रेस्क्यू करते हुए 8 महिला और 4 पुरुष को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल ये लोग कहां के हैं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। सासाराम एसडीपीओ 2 कुमार वैभव ने बताया कि राज्य मुख्यालय के निर्देश पर नया सवेरा अभियान के तहत सासाराम उपहर्षिल थाना इलाके के विश्रामपुर में पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इस धंधे में शामिल कुछ बाहरी लोग भी शामिल हैं। सर का जो है विशेष यहाँ पे छापेमारी के लिए हुआ था, तो उसमें एसपी सर के निर्देशन के अनुसार एक टीम गठित किया गया था, जिसमें एसडीपीओ 1, एसडीपीओ 2 सासाराम, पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर थी, और उसके बाद जो है टीम थी सासाराम फसल की टीम थी, अग्रेड की टीम थी, और आके सोसाइटी थे, तो शहरी की भी टीम थी। तो हम लोग जो है विश्रामपुर टोला तहसील में पड़ता है, उसमें छापेमारी किए थे, जिसमें 9 बालिका जो है नाबालिग लड़कियां हैं जिनको रेस्क्यू कराया गया है, और इसमें 12 गिरफ्तारी हुई। नेपाल में जारी हिंसा को देखते हुए सीतामढ़ी से सटे भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमा को सील कर दोनों देशों के बीच आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। संदिग्धों की पहचान के लिए सीतामढ़ी पुलिस और एसएसबी द्वारा बॉर्डर इलाकों में संयुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। सोनबरसा, बरगनिया, मेजरगंज, भिट्ठा मोड़ और परिहार जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई है। सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन ने बताया कि नेपाल की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।